विद्यार्थियों, नामा के मूल तत्व, चैप्टर 4 रोजनामचा। मैं आपकी टीचर योगी स्नेहलता। आज क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। माल के व्यवहार। निम्न व्यवहारों का यश की वही में रोजनामचा लिखिए। 2014 अप्रैल 1 रोकड़ खरीदी ₹5,000 और रोकड़ बिक्री 4,000। यानी खरीद खाते उधार 5,000 और रोकड़ खाते जमा 5,000। विवरण में रोकड़ खरीदी खाते उधार और बिक्री की है तो रोकड़ खाते उधार 4,000, बिक्री खाते जमा 4,000। विवरण में रोकड़ बिक्री की तारीख 5 रुपये 8,000 का निजी स्टॉक माल धंधा में लाए हैं तो माल का स्टॉक खाते उधार 8,000 और पूंजी खाते जमा 8,000। विवरण में निजी माल स्टॉक खाते लाए। 7वां है ₹15,000 का माल हर्ष के पास से खरीदा तो खरीद खाते उधार और हर्ष खाते जमा। खरीद खाते उधार और हर्ष खाते जमा। विवरण में हर्ष के पास से माल खरीदा उसके बाद तारीख 10 हर्ष के पास से खरीदे माल में से आधा माल नुकसानी वाला था तो उसको वापस किया तो रोजनामचा आएगा। हर्ष खाते उधार 7,500 और खरीद वापसी खाते जमा 7,500। यहाँ पे विवरण में लिखा हर्ष का आधा माल वापस किया उसका। अब तारीख 12 विदिता के पास से 10,000 का माल खरीदा, आधी रकम चेक से चुकाई। और उसके बाद का है 15 विदिता के पास से खरीदा माल 30% लाभ चढ़ाकर 10% बट्टे से मीता को बेचा। अब हम ये दोनों ही देखेंगे। तारीख 12 खरीद खाते उधार 10,000, आधा चेक से दिया और आधा रोकड़ तो बैंक खाते उधार 5,000 और विदिता खाते जमा 5,000। विवरण में लिखा हुआ है कि आधी रकम चेक से चुकाई। अब तारीख 15 मीता खाते उधार 11,700, बिक्री खाते जमा 11,700। विवरण में मीता को माल बेचा। क्योंकि 10,000 का 30% है बट्टे के साथ, इसलिए 18 तारीख मीता के 500 का माल वापस किया है मीता ने तो बिक्री माल वापसी खाते उधार 500, मीता खाते जमा 500। विवरण में मीता ने माल वापस किया। अब तारीख 20 आरती को ₹20,000 का माल 10% व्यापारी बट्टे से 5% रोकड़ बट्टे। व्यापारी बट्टे की कभी भी असर दिखाई नहीं जाती, जबकि रोकड़ बट्टे की असर हम रोजनामचा में दिखाते हैं। व्यापारी बट्टे की कभी भी असर नहीं होती है। तो तारीख यहाँ पे 20 आरती खाते उधार 18,000 और बिक्री खाते जमा 18,000। विवरण में आरती को 10% व्यापारी बट्टे से उधार माल बेचा है तो रोकड़ बट्टा ज्ञात नहीं किया जाएगा, सिर्फ व्यापारी बट्टा ज्ञात किया जाएगा। तारीख 22 है बीमा कंपनी खाते उधार 1,500, आग से हुए नुकसान खाते जमा 500, आग से जल गए माल खाते जमा 2,000। और विवरण में माल से जल गए बीमा के अंशतः दावा मंजूर किया। ठीक है, यहाँ पे आग से 2,000 का माल जल गया, बीमा कंपनी 1,500 मंजूर किया। अब तारीख 25 है ₹500 का माल वर्षा में भीग गया, जिससे बेचने पर 100 प्राप्त हुए हैं। 500 का माल भीग गया है, उसका 500 ही प्राप्त हुआ है। और 27 है ₹200 का माल मुफ्त नमूने से बेचा। हम ये दोनों ट्रांजैक्शन 25-27 देखते हैं। तारीख 25 रोकड़ खाते उधार 100, क्योंकि सिर्फ उतना ही हमको मिला है तो रोकड़ खाते उधार 100, वर्षा से नुकसान खाते उधार 400 और वर्षा से भीग गए माल खाते जमा 500। विवरण में वर्षा में माल भीगने से नुकसान हुआ 500 और 27, क्योंकि वो सिर्फ आपकी वो गैर आर्थिक रहेगा 25 और 27।
25 हुआ 27वां, यह गैर आर्थिक व्यवहार है क्योंकि मुफ्त में माल दिया गया है तो वो ट्रांजैक्शन का नहीं होगा। अब तारीख 29, रुपये 250 का मुफ्त नमूने से के रूप में गया माल 300 में बेचा। जो मुफ्त गया था वो 300 में बेचा गया है तो उसका रोजनामचा होगा रोकड़ खाते उधार 300, बिक्री खाते जमा 300। विवरण में नमूने के रूप में प्राप्त माल बिक्री किया उसका। अब तारीख 30, रुपये 1000 की माल की कीमत के माल के बदले में रुपये 1200 का मोबाइल खरीदा तो रोजनामचा होगा मोबाइल खाते उधार 1000 और बिक्री खाते जमा 1000। विवरण माल देकर मोबाइल खरीदा उसका। विद्यार्थी मित्रों, धन्यवाद।